हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम ऑफ लैंग्वेज। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और देखिए, एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है, तो जितने भी बच्चे जो टीचर बनने वाले हैं या प्रोफेसर बनने वाले हैं सभी जुड़े हुए हैं। तो सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता है अगर, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर जो है जो भी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए गए हैं कोर्स वाइज, वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि बीएड के बच्चे हैं, एमएड है, डीएलएड है, या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग टेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए कंटेंट है आप लोगों के लिए। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए है, एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो देखिए, आप लोगों का जो लैंग्वेज टीचिंग है, आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर में पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है, उसके अंदर भी है। आप लोगों का बीएड सेकंड ईयर के अंदर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आप लोगों का सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आप लोगों को ये टॉपिक है। और इसके अलावा जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनके भी लैंग्वेज, उनको भी पैडागोजी सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आप लोगों का ये क्वेश्चन दिया गया होता है। इसके अलावा जो टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो देखिए है ही, उनको तो सारा कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है कि आपको सब कुछ ही पढ़ना है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हम देख लेते हैं, क्या है लैंग्वेज टीचिंग का एम। वेरियस एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर एज फॉलोज। तो इसमें फर्स्ट है आप लोगों का आता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, यानी कि जो भी कोई कुछ बोल रहा है, स्पीकर की लैंग्वेज को समझने की जो योग्यता है वो इसके ज़रिए आती है आप लोगों की। जैसे कि मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को वो समझ में आ रहा है, किसके ज़रिए आ रहा है, लैंग्वेज के ज़रिए ही आ रहा है। तो जो लैंग्वेज टीचिंग का एम है वो यही है कि जो स्पीकर है उसकी बात को आप समझ पाएँ। नेक्स्ट है इसमें एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, यानी कि अलग अलग स्किल्स का यूज़ करते हुए आप क्या है, फ्लुएंटली आप अपनी बात को कह सकें, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। एबिलिटी टू प्रेजेंट टू राइट व्यू इन अ कोहेरेंट मैनर, और जो आपका व्यू है उसको भी क्या है, आप एक कोहेरेंट वे में प्रेजेंट कर पाएँ, एक इस तरीके से ताकि किसी को अगर आप दिखा भी रहे हैं तो उसको भी समझ में आ जाए, किसी थर्ड पर्सन को भी समझ में आ जाए। तो ये आप लोगों का एम ऑफ टीचिंग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज यूज इन टीचिंग ऑफ अदर सब्जेक्ट सच एज म्यूजिक, कंप्यूटर्स और स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि आप जो टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेजेस हैं उसको भी क्या है, सीख कर यूज़ कर सकते हैं आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं। अदर सब्जेक्ट्स कोई भी हो सकता है रेदर दैन इंग्लिश, जैसे इसमें म्यूजिक, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स दिया गया है। इसके अलावा और भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें भी आपकी जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसको समझने में आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो जो भी लैंग्वेज है उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझने में भी आपको हेल्प मिलती है। साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या होता है, एक वैज्ञानिक तरीका, यानी कि एक फैक्चुअल वे को समझने में आपको हेल्प मिलती है। और इसमें डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स भी होता है, यानी कि जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी आप लोगों के डेवलप होते हैं थ्रू लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। तो इसमें क्या है कि जो देखिए कोई भी लर्नर है, लर्नर कौन है, बच्चा है कोई भी, है ना, तो उसका क्या है, एक जो सेंसिटिविटी है वो भी क्या है, लैंग्वेज के थ्रू आती है। जैसे कि नेशनल यानी अपने राष्ट्रीय को लेके जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो सब समझ हमें कैसे मिलती है, लैंग्वेज के थ्रू मिलती है। कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे को हमारी संस्कृति है वो भी हमें किससे थ्रू मिलती है, लैंग्वेज के थ्रू मिलती है। और जो भी हमारे आज के लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हम किसके थ्रू सीखते हैं, लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं। अगर हमारी प्रीवियस जनरेशन से जो हमें ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांसमिट हुए हैं, जो भी चीज़ें ट्रांसमिट हुई, कल्चर है या फिर हमारे थॉट्स हैं, वो सब भी क्या है, लैंग्वेज के थ्रू है। किसी ने हमें बताया, किसी ने किसी को बताया, किसी ने हमें बताया, हम किसी और को बताएंगे, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे। तो ये क्या है कि ये भी जो आइडियाज़ है, ये कल्चर है, ये भी आप लोगों को लैंग्वेज के थ्रू ही डेवलप होते हैं। तो ये लैंग्वेज सीखने का जो एक सबसे अच्छा तरीका है और एक मेन मोटिव है वो यही है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने विचारों को बता पाएँ, जो आप सीख रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को बता पाएँ, जो प्रीवियस जनरेशन आप लोगों के लिए छोड़ गई है वो आप समझ पाएँ। तो इसके लिए क्या है, लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग।
तो इसको आप लोग पढ़िए। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको देखिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आप लोग अगर कोई टॉपिक के नाम से भी सर्च करेंगे, जैसे नॉम चॉम्स्की थ्योरी आप लोगों को सर्च करनी है तो नॉम चॉम्स्की थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। इस तरीके से कोई भी टॉपिक आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो उनको आप पढ़िए, डीपली नॉलेज लीजिए। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो उनको आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।